संकल्प विकल्प की माया ही मन की अशांति का मूल कारण होती है। मनुष्य के मन की बड़ी विचित्र स्थिति होती है। नंबर 1, ये जहां रहना चाहता है वहां रह जाता है, जहां जाना चाहता है वहां चला जाता है, और जहां नहीं जाना है लाख माथा फोड़ी कर लो, ये अपने आप को वहां टिका ही नहीं पाता। तब जिंदगी कितनी उलझन भरी हो जाती है जब हम मंदिर में होते हैं और मन मकान में होता है। तब उलझन भरी कितनी जिंदगी हो जाती है जब हम प्रवचन में होते हैं और मन व्यापार में होता है। तब उलझन भरी जिंदगी कितनी हो जाती है जब हम किसी तीर्थ में होते हैं और हमारा मन बैंक बैलेंस में चला जाता है। मन की बड़ी विचित्र स्थिति है, हम जहां रहते हैं वहां मन नहीं रहता। पर मैं आपको एक खास बात बता रहा हूं, जितना हम ये समझ चुके हैं कि मन हमारा टिकता नहीं है, पर मैं खास बात बताऊं, जहां जहां मनुष्य के अंतर्मन में जिस पदार्थ के प्रति रस पैदा होता है, आदमी का मन बार बार उसी दिशा की ओर जाता रहता है। जिधर जरा इंसान का रस है, आदमी का मन वहीं जाता है। अगर हम कोई एपिसोड देख रहे हैं, आप जरा याद करो, जब हम माला जपते हैं तो मन ज्यादा भटकते हैं, या जब कहानी घर घर की देखते हैं तो मन ज्यादा भटकता है? बुद्धि लगाओ बस, क्योंकि कहानी घर घर की में रस ज्यादा हमें आया हुआ है और माला में रस। योगी और भोगी में यही तो फर्क है। संसार की धारा देखकर भोगी का मन बह जाता है और अध्यात्म की चेतना देखकर योगी का मन निकल पड़ता है। ये जो सबसे बड़ा फर्क है, साधक वो है जिसका पांव तो चलता है पर मन टिका रहता है, और संसारी वो है जिसके पांव तो एक घर में टिके रहते हैं पर मन दिन भर भटकता रहता है। हम आज यहां हैं, कल कहीं और होंगे। अरे हमारा सितंबर का महीना यहां बीतेगा, अक्टूबर का यहां बीतेगा, पर पता है नवंबर में कहीं और होंगे, दिसंबर में कहीं और होंगे, और जनवरी में कहीं और होंगे। संत के पांव तो चलते हैं पर मन टिका रहता है, और गृहस्थ के मन तो एक घर में, पांव तो एक घर में टिका रहता है पर मन हमेशा भटकता रहता है। इसलिए जिंदगी के लिए भवन का सुंदर होना जरूरी नहीं है, भावना का सुंदर होना जरूरी है। जिंदगी के लिए साधन का सुंदर होना जरूरी नहीं है, साधना का सुंदर होना जरूरी है। साधन तो हर गृहस्थ के पास मिल जाएंगे, पर ऊर्ध्वमुखी जीवन वही जी पाता है जिसके पास साधना होती है। भवन से ज्यादा जरूरी आदमी की बोलो भावना होती है। मेरे भाई, ये अस्थियां गंगा जल में जाए उससे पहले जो व्यक्ति भगवान के प्रति आस्था पैदा कर लेता है वो जीवन की बाजी जीत लेता है। मैंने कहा मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है, पर एक बात तय मानकर चलना, दुनिया की अगर सबसे बड़ी कोई दौलत इंसान के पास होती है तो वह है मन का सुकून। एक बार कल्पना करो, जब आप बहुत आनंद से भरे हुए हैं, मन बड़ा खुश है, प्रसन्न है, बड़ा कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, माथा फोड़ी लैस जिंदगी जी रहे हैं, उस समय आप कितना सुकून पा रहे होते हैं। जिस समय आप माथा फोड़ी लैस जिंदगी जी रहे हैं उस समय कितना सुकून पा रहे होते हैं। आपके सामने 56 भोग हैं, पर मन में किसी बात का टेंशन लगा हुआ है, और किसी ने बता दिया अमुक पुलिस फाइल में तुम्हारा नाम आया हुआ है और थाली में 56 भोग हैं। जरा बुद्धि लगाओ, अब वो 56 भोग आदमी के कितने फीके लगेंगे। मेरे भाई, मन की शांति के सामने दुनिया के 56 भोग भी फीके होते हैं। इसलिए मुझे कोई पूछे जिंदगी में किस चीज को बरकरार रखो, कभी खोना नहीं चाहिए। सब कुछ खोकर भी अगर आपने मन की शांति को पा लिया है, आप बाजी जीत गए, और सब कुछ पाकर भी आपने मन की शांति को खो दिया है, आप जिंदगी की बाजी हार गए। इसलिए आपको पता है, जब कोई श्रद्धांजलि सभा होती है, कभी आप गए होंगे ना, कभी किसी के उठावने में जाने का काम पड़ा। आपको पता है लोग उठावने में क्यों जाते हैं? पता है? बताओ। उठावने में अपन क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं ताकि मेरे उठावने में भी लोग आए। बाकी कोई लेन देन गया वो गया, पीछे वालों को कहां लेन देन है। अरे मैं नहीं गया तो मेरे कौन आएगा? अपने उठावने की भीड़ इकट्ठी करने के लिए आदमी सबके उठावने में जाता है। और आपने देखा होगा,
आदमी कैसे गियर चेंज करता है? बाहर में यूं बातें कर रहा है और कहीं हालचाल नहीं ठीक है होता, अरे वो मैं गए वटे भी जाने वटे भी जाने, इतने में उठाने वालों का परिवार आ गया, गियर चेंज। अरे गिर गिर क्या रंग बदलता है, उससे 100 गुने रंग तो अपन बदलते हैं। घट गियर चेंज, जीरो वापस गए वापस। हम लोग गियर चेंज करने में बड़े मास्टर हैं। कल्पना करो हमारा गियर कैसे चेंज होता है। आपके घर में हाका हुक्का चल रहा है, चीख चिल्लाट चल रही है, ओ अल्लाह चल रहा है, वो कह रहा है तू एडी, वो कह तू एडो, वो कह तू एडो, सब एडार वेडार केड़ा सब बोल रहे हैं। इतने में ही सब बड़े गुस्से में भरे हुए और अंट संट मंट बोल रहे हैं। इतने में बाहर से क्या है, बेल बजी, अरे कोई आया कोई आया कोई आया, सबके गियर ओ पधारो सा। अरे तो मीठो घर वालों से बोल देते हो पधारो सा तो माता बड़ी नहीं बनती। किसे हम गियर चेंज करते हैं? अच्छा अच्छा पधारो पधारो पधारो। अब उनको कोई बताए कि तुम जो पहले लड़ रहे थे वो वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल के आने वालों को बता दिया जाए तो तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी। हम गियर चेंज करने में बड़े मास्टर हैं। हर हप गियर चेंज करते हैं। 2 मिनट पहले आग बबूले थे और झट से गियर चेंज किया, हम सीधे साधे हो जाते हैं। मैंने कहा कि लोग इसलिए उठाने में जाते हैं ताकि, अच्छा फिर वहां क्या होता है, एक तस्वीर रखी जाती है और कुछ फूल रखे जाते हैं, है ना? नहीं फूल आप लोग लाते हैं कि वहीं रखे जाते हैं? हाँ लेके कौन आए? लेके कोई आया जाता है क्या? लोग तो अप्रैल फूल बनाने में लगे और अपन फूल चढ़ाने में लगे हैं। तो फूल वहीं थाली भरी रहती है, एक एक फूल एक एक फूल एक एक फूल चढ़ाते हैं। फिर श्रद्धांजलि सभा होती है, फिर 5-7 लोग खड़े होते हैं और खड़े होकर क्या बोलेंगे? चलिए आदरणीय धर्मराज जी खड़े हो। तो अभी बताओ आपको किसी की भाई ललित प्रभु महाराज की श्रद्धांजलि सभा में आपको बोलना है, समझ लो तो आप मेरे लिए क्या क्या बोलेंगे, पता तो लग जाए ना। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, ऐसे ही बोलेंगे। अपन यही तो बोलते हैं ना, हर एक के लिए यही बोलते हैं। अच्छा जब भी आपने तो कई बार बोला होगा ना, प्रकाश जी खड़े होइए, आपने कईयों की श्रद्धांजलि सभा में बोला होगा जिंदगी में, है ना? आपने बहुत लंबी जिंदगी जी। अबे बाबू आपने भी बोला होगा ना श्रद्धांजलि सभा में, क्या बोलते हैं? वो बहुत अच्छे आदमी थे, हमारे संघ के गौरव थे, समाज के गौरव थे, उन्होंने संघ में ये काम किए। और लास्ट में भगवान से क्या काम करते हैं? भगवान इन्हें आत्म शांति प्रदान करे। क्या प्रदान करे? मैं आज तक सोच नहीं पाया, समझ नहीं पाया। वो आदमी जिंदगी भर गोरी बीबी, महंगी कार, महंगा मकान, बड़ी कोठी, महंगा फर्नीचर, अच्छा इंटीरियर डेकोरेशन, बढ़िया ऑफिस, वो तो इन सब के पीछे भाग रहा था। और आप कहते हैं आत्म शांति दे। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है बाकी सब तो इसने पा लिया, एकमात्र शांति को न पा सका था। भगवान कम से कम अगले जन्म में जरूर दे देना इसको। इस जन्म में ये शांति को न पा सका। किसको ना पा सका? देखो एक बात तय है, किसी का नाम शांति भाई रखने से वो शांत नहीं हो जाता है? अब किसी का रख दो शांति लाल जी तो उनको गुस्सा करने की डॉक्टर ने मना थोड़ी की है। 1 मिनट में शांति लाल जी को अशांति लाल जी होने में आधा मिनट भी नहीं लगता। एक टेढ़ी बात कह दो और वो तो नाम रखने से तो कोई आदमी शांति चंद जी होता नहीं है। पर जीवन में अगर आदमी शांति को अख्तियार कर ले तो शांति चंद जी जरूर हो जाता है। मैंने इसलिए कहा कि जिंदगी में आज से तय कर लो, ऐसे किसी निमित्त को, ऐसे कोई दृश्य को, ऐसे कोई शब्द को, ऐसे कोई भावनाओं को, ऐसे किसी भी प्रकार के व्यक्ति को अपनी जिंदगी का हिस्सा न बनाएं जिससे आपके जीवन में मन की अशांति हो सकती हो। क्योंकि दुनिया में नाक में जो आपने हीरा लगाया है ना, इससे भी लाख गुनी कोई कीमती चीज है तो हमारे मन की शांति है। मेरे भाई एक बार इन महिलाओं से पूछो तो महिलाएं कहेंगी हमें सुविधा की जिंदगी नहीं चाहिए, हमें शांति की जिंदगी चाहिए। और हर बार जब पति हो हल्ला करता है ना तो महिला के मन में आता है मुझे शांति से जीने दो, बस मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे महंगे मकान, महंगी दुकान, मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल जीवन की शांति चाहिए। पता है ना, कई बार हमें लगता है बस शांति मिल जाए, क्योंकि हमें पता है अगर ये है तो हम दुनिया के सबसे बड़े बादशाह है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो साहों के साह। दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह कौन है? सबसे बड़ा अमीर कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा संपन्न कौन है जिसको कुछ भी नहीं चाहिए? चाह गई, आगे
चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, चाह खत्म हो गई, चिंताएं मिट गई और मनवा मस्त है। इससे बढ़कर क्या चाहिए? जरा आप सोचो, भगवान महावीर के राजमहल था कि नहीं? पक्का था। आपसे बड़ा मकान था कि छोटा? बहुत बड़ा रहा होगा ना। राजा के बेटे थे, भगवान महावीर की पत्नी थी, तय है आपसे ज्यादा सुंदर रही होगी। अरे भाई राजकुमार थे, ठीक है, आप में कोई इक्के दुक्के के आगे तो अलग बात है, पर भगवान महावीर के आपसे ज्यादा सुंदर रही होगी। अच्छा, आपके पास जो वैभव है, भगवान महावीर के पास है कई। अरे उनके तो देवता है, उनके तो इंद्र, अरे उनके तो देवता परीक्षा लेने आते तो परीक्षा में देवता। अच्छा, आपकी जितनी ताकत है भगवान महावीर की है कहीं तो ज्यादा। वो तो एक अंगूठा दबा टिट्टियो और पूरा मेरू पर्वत शू, है ना। मतलब एक अंगूठा छूते और छूते के साथ मेरू पर्वत हिल जाता। पर जरा आप बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या था? अरे युवा अवस्था में 30 साल की उम्र में भगवान महावीर जैसी दिव्य चेतना, संसार, पत्नी, भाई, बेटी, परिवार, परिजन, राज, वैभव, इन सब को छोड़कर और निर्वस्त्र होकर जंगल में निकल पड़े। कभी आपने सोचा वो किसके लिए निकले थे? वो एक ही चीज के लिए निकले थे, और वो है शांति का मार्ग पाने के लिए। क्योंकि उन्हें पता था सारा वैभव छोड़कर भी अगर एक चीज मिल जाए तो उस सौदा सस्ता है, और वो है उपाध्याय देवचंद जी महाराज हुए। उन्होंने बहुत बढ़िया गीत रचा था, जिस गीत की पहली लाइन थी, 2 गीतों की एक एक लाइन सुना रहा हूं, और पहली लाइन थी चक्रवर्ती ते अधिक सुखी जे मुनि चारित्र लीन। सुना होगा ना मरा साहब जी, अपन सब गाते ही हैं, सज्जाए बोलते हैं तब, चक्रवर्ती ते अधिक सुखी जे मुनि। कहा कि भाई दुनिया में सबसे सुखी कौन? कि भाई ये सुखी, वो थोड़ा अमीर है वो सुखी, उसके ज्वेलरी का शोरूम है वो सुखी। कहते नहीं नहीं नहीं, वो कलेक्टर बना हुआ वो सुखी। कहते नहीं नहीं, वो नेता बना वो सुखी। कहते नहीं नहीं, वो मंत्री बना। कहते नहीं नहीं, वो सीएम बना। कहते नहीं नहीं, वो पीएम बना, वो राष्ट्रपति बना। तब हम और ऊपर जाते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जो चक्रवर्ती है वो सुखी। तो एक साधक कहता है नहीं नहीं, इस भ्रम से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये सब सुख दुख के निमित्त बन जाते हैं। क्या है? आप केवा गोर गट है। अब सोचो जब वो बूढ़ा हो जावे जना मेरा कहीं हाल, जिसके पीछे भाग रहे थे आज उससे भाग रहे हो, है ना। जिंदगी रूप बदल लेती है। तो उपाध्याय देवचंद्र जी ने कहा चक्रवर्ती यानी दुनिया का जो सबसे अमीर राजा है, उससे ज्यादा सुखी कौन? सिकंदर से ज्यादा सुखी कौन? तो कहते हैं वो साधक है। क्यों? क्योंकि वो मन की शांति का मालिक है। उन्हीं की एक और लाइन है, कहा कि दुनिया में सदा सुखी कौन रहते हैं? तो कहा जगत में सदा सुखी, बोलो बोलो, निराश। जिसने साधना का जीवन ले लिया, जो संयम के मार्ग पर आ गया, जो शांति की जिंदगी जी रहा है, उससे ज्यादा सुखी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो मैं बता दूं, ये जो हीरे का हार है, ये सुख का आधार नहीं है। पक्की बात मानकर चलना, ये कभी भी दुख का कारण बन सकता है। ये बड़ा जो वैभव, राजमहल, कोठी, दुनियादारी, ज्वेलरी, सारी सुविधाएं, इनकी उम्र कितनी बताओ तो? कोई बताएगा? ये जो आपने बहन जरा बताओ, आपने ये हीरे की चूड़ी हाथ में पहन रखी है, इसकी उम्र कितनी है? क्यों? उसके बाद क्या होगा? आउट ऑफ फैशन हो जाएगी। तुम्हारे बाप ने कहा तो बोलना कि उसके बाद आउट ऑफ फैशन हो जाएगी। बताओ, आउट ऑफ 5 साल में तो चूड़ी आउट ऑफ फैशन होने वाली है, तो जब सासू मां बन जाओगी तब आपका क्या हाल होगा बताओ? तब तो आप भी आउट ऑफ डेट हो जाओगी। मैं बता दूं, सारी बहनों को याद दिला दूं, जिसके पास 50 तोला सोना है, जिसके पास 70 तोला सोना है, जिसके पास ज्वेलरी है, जिसके पास डायमंड सेट है, सब याद रखना इन सब की उम्र कितनी? आंख बंद करो जितनी, और जिस दिन आंख बंद हो गई उस दिन 1 सेकंड में सारी चीजें स्वाहा हो जाती है। आपके किसी के, कोई कहता है मेरे वहां पर 125 बीघा जमीन है, कोई कहता है मेरा यहाँ पर फार्म हाउस लिया हुआ है, कोई कहता है हमारा 12 प्लॉट लिया है, कोई कहता है मैं जमीन में रुपया लगाया है, कोई कि मैं अमुक आदमी ने जमा कराया है, कोई कि हमारा 2 ज्वेलरी का शोरूम है, कोई कि हमारे बाद दुकान है। पर एक बार जरा आंख बंद करके सोचो, इन सब की उम्र कितनी? बोलो 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 बोलो, हैं? पल भर में रोज हमारे सामने घटनाएं घटित होती है। अरे देखते देखते हम सोच नहीं सकते थे कि वो आदमी चला जाएगा, पर यथार्थ से गुजरना पड़ता है। और खास बात क्या है,
हम कहते हैं आंख बंद करे जितनी, ये पता ही नहीं है कि आंख बंद कब होगी। इसलिए जिंदगी के लिए आज हम पहले संकल्प के साथ अपनी शुरुआत करते हैं, और वो है मैं तय करता हूं, मैं हमेशा इस बात के लिए अपने आप को मोटिवेट करता रहूंगा, मैं जिंदगी को बहुत शांति से, बहुत प्रेम से, बहुत मिठास से जीऊंगा। एक बात तय है, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, सभी कुछ मन चाहा नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा। दुनिया में किसी का मन चाहा नहीं होता, कभी कभी अनचाहा भी होता है, कभी कभी मन चाहा भी होता है, और उन अनचाहे मन चाहे के चक्कर में मन की शांति उठा पटक होती रहती है। कभी हम बड़े आनंद में, बड़े खुश होते हैं, कहीं किसी के वो बर्थडे पार्टी में जाते हैं, विवाह महोत्सव में जाते हैं, क्या सज धज के जाते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। एक दिन एक काम करना, जहां पर ब्याह शादी की पार्टी में आप गए थे, सज धज कर माल मलिन देखा कर आए थे, ये वो अटरम पटरम कटरम सब करके आए थे, अगले दिन सुबह 6 बजे वहां पर जाना, और किस तरह का शमशान वहां बना रहेगा। इधर प्लेटें बिखरी पड़ी है, जूठी गिलासें बिखरी पड़ी है, जो अब बुक्के देकर आए थे ना 550 रुपये का, वो तो पता लगा बाहर अकुड़ी में पड़ा है? सब अंट संट अस्त व्यस्त पड़े हैं। ये सब हमारा भविष्य है। इसलिए हर किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में आज जो मैं मंत्र दे रहा हूं छोटे छोटे, और उन मंत्रों को जीवन में जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। और वह है, मैं आज के बाद तय करता हूं, मैं छोटी मोटी बातों को लेकर मन को अशांत नहीं करूंगा, शांत। खुद को मोटिवेट करो। जब कभी गुस्सा आए, जब कभी तनाव हो, जब कभी ईर्ष्या हो, जब किसी की बात चुभ जाए, जब कोई टेढ़ा शब्द बोल दे, किसको बोलो? शांत, दूसरे को नहीं, खुद को। हे जी, भगवान श्री महावीर ने अपने 12.5 वर्ष के मौन के दौरान केवल एक ही लाइन एक जीव को कही थी, और वो लाइन पूरे जिन शासन का आधार बन गई। और उन्होंने कहा था, हे जीव अब तो शांत हो। क्या कहा? किसको कहा था? चंड कौशिक को कहा था, कब तक तू ये क्रोध कषाय तनाव में अपने भविष्य को बिगाड़ता रहेगा? हे जीव अब तो, मैं कहूंगा आप अपने घर जाओ ना, भले नहीं तो मैं किताबें मैंने बहुत बांट दी, अब मैं ये बांटूंगा एक बार लिखा करके, और सब अपने घर में 10-10 कॉपी ले जाना है, बेडरूम में, बाथरूम में, किचन में, यहाँ वहां सब। और जैसे ही पति थोड़ा कहे हे जी अब तो शांत रहे, और लगे जैसे ही पत्नी के तूफान आया, हे जी अब तो शांत रहे। आपको पता है जब भी दूध में उफान आता है तो हम 2 काम करते हैं, बोलो। नीचे से गैस बंद करना चाहते हैं, ऊपर से 2 चींटा, बस यही तरीका है अपने भीतर में उफनने वाले तूफान को। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, हे जी शांत। कब तक यूं द्वंद्व में भटकता रहेगा? कब तक ये माथा फोड़ी करता रहेगा? जी लिए 40 साल जी लिए, 50 साल जी लिए, 60 साल जी लिए, 70 साल जी लिए, जीते जीते जिंदगी पूरी हो रही है, पर आदमी को न तो तृप्ति आ रही है, न कोई संतुष्टि आ रही है। लखपति भी भाग रहा है, करोड़पति भी भाग रहा है, और अरबपति भाग रहा है। बस फर्क यही है, लखपति लाख के लिए भाग रहा है, करोड़पति करोड़ के लिए भाग रहा है, और अरबपति अरब के लिए भाग रहा है। जैसे जैसे भाग आगे चलती है दौड़, वैसे वैसे आदमी की आकांक्षाएं बढ़ती जाती है। 2, 10, 20, 50 भय सत हो या हजार तो लाख मांगेगी, कोटि अरब असंख्य अनंत धरापति होने की चाह जगेगी। अरे सुंदर नर एक संतोष बिना तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। तो जिंदगी भर भागता ही रहेगा, जो 10 बहे तो 20, 20 बहे तो 40, 100, 50, 1000, लाख, आदमी की भागम भाग चलती रहती है। अरे देखो आप सड़क पर चलते हैं ना, ठीक है कोई कमारा लड़का चल रहा है और थोड़ा बेचारा इधर उधर मतलब टांग झांक कर भी ले तो बेचारा कमारा है, समझता नहीं है। पर दिक्कत तो तब आती है जब शादीशुदा आदमी घर में लाइसेंस शुदा है तो बिना लाइसेंस में हाथ डालता है। घर में लाइसेंस वाली है और बाहर यूं यूं देखता रहता है। नहीं 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 नहीं, मन की शांति का आधार यही है। सबसे पहले अपने चित्त की दशाओं को निर्मल करो, पवित्र करो, शांत करो। और इसके लिए छोटे छोटे मंत्र दे रहा हूं। पहले मैं 5 शब्द दे रहा हूं। नंबर 1, जीवन के हर कार्य को सजगता पूर्वक करो। किसके पूर्वक करो? बोध पूर्वक, होश पूर्वक, सजगता पूर्वक करो। लापरवाही में मत करो। आपको पता है कई महिलाओं के यहां पर निशान होता है, देखा होगा ना, कई महिलाओं के होता है। ये देखो इन्होंने झट से दिखा दिया मुझे। कई महिलाओं के यहां पर निशान का होता है। निशान बताओ किसका होता है? ये है किसका होता है? तवे का कि कढ़ाई का?
तवे का, कढ़ाई का। न तो ये निशान तवे का है, न ये निशान कढ़ाई का है, ये निशान हमारी लापरवाही का है। अगर हम सजगता पूर्वक काम कर रहे होते, आपको पता है अपन में से लगभग सभी, मैं भी शामिल हूं, कई बार खाना खाने खाते गाल किसके नीचे आया? दांत के नीचे आया। पता है किस कारण आया? लापरवाही के कारण। कई बार सेविंग करते करते कट लग गया, कई बार चलते चलते पांव का अंगूठा मुड़ गया, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे अवसर आ जाते हैं, लेकिन हम उसको कहते हैं मारे यूं यूं। नहीं नहीं नहीं, हमारी अपनी लापरवाही की है। तो नंबर एक, जीवन के प्रत्येक कार्य को सजगता पूर्वक करो, प्रत्येक कार्य को जागरूकता पूर्वक करो, क्योंकि भगवान ने कहा है, जब भगवान से पूछा गया कहम चरे कहम चिट्ठे कहम आसे कहम सहे कहम भोजन तो भाषण तो पावं कम न बंदई। हम कैसे खाएं, कैसे बोले, कैसे चलें? भाई जिंदगी खाना तो पड़ेगा, जीना तो पड़ेगा, संसार में रहना पड़ेगा, परिवार को जीना पड़ेगा, खाना पीना बनाना पड़ेगा, सब्जी सुधारनी पड़ेगी, आटा भिगोना पड़ेगा, दाल चावल भिगोने पड़ेंगे, सारे काम झाड़ू पोंछा अटरम पटरम सभी करने पड़ेंगे। पर भगवान केवल एक बात बता दो, अरे जब दुनिया में आए हैं तो सारे काम करने पड़ेंगे। वो है ना, दुनिया में आए हैं तो काम करो यारों, तो दुनिया में सारे काम आदमी को करने पड़ेंगे। तो भगवान से पूछा, इतना सुंदर जवाब दुनिया के किसी शास्त्र में, किसी भगवान के द्वारा नहीं दिया गया होगा। एक शब्द में पूरे पाप को हटा दिया। तुम खाओ, पियो, बोलो, चलो, फिरो, उठो, बैठो, दुनिया में जियो, दुनिया के उपयोग और उपभोग करो, लेकिन तुम्हें पाप निर्णय कर लो, मैं बहुत जीवन को सहजता से जीऊंगा। किसकी जिंदगी में उठा पटक नहीं आती? एक बात बताओ, कौन है दुनिया में? ऐसा नहीं है कि आपके नहीं आती है, हम संतों की भी कई बार उठा पटके आ जाती है, कई बार बिना बुलाई माथाफोड़ियां आ जाती है, उनको झेलना पड़ता है, जीना पड़ता है, निराकरण करना पड़ता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके समस्या नहीं, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। तो दूसरा मंत्र बना लो, जो हो जाए सहजता से, ठीक है, हो गया हो गया। अपन ने कभी चाहा नहीं, अपन ने कभी सोचा नहीं, मेरे जीवन में ऐसे योग थे कि उनका इतनी छोटी उम्र में दुनिया से जाने के योग थे, चले गए। मेरे रोक के कोई रुक नहीं सकता था, और मेरे भेजे कोई जा नहीं सकता था। जिसका जितना आयुष्य कर्म था, निमित्त बदलते रहते हैं, निमित्तों के प्रभाव आते रहते हैं, पर जिसका जितना आयुष्य कर्म था, बैठे बैठे आदमी की सांस रुक जाती है। सहजता से स्वीकार कर लो। हमारी एक आदत होती है, एक महिला के अगर 5 बेटे हैं और उनमें से एक चला गया दुनिया से, तो आपको पता है वो जब भी मिलेगी किसी से तो किसको रोना रोती रहेगी? जो चला गया। मारे वो हीरे जड़ो बेटो चलियो गयो, मारे वो हीरा। अरे भाई, हीरा गया, पर बीके की बाकी के 4 बाटे हैं क्या? वो बाटे तो नहीं है ना। जो बीत गया सो बीत गया, जो बचा है उसका जीवन में सुकून पालो, यही जीवन की शांति की चीज है। मन बना लो, जो हो जाए सहजता से लेंगे। वो ईसीजी की रिपोर्ट आती है ना, कैसी आती है? यूं 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 यूं। कभी देखा है आपने? लंबी पट्टी आती है यूं, और यूं यूं चलती है। मैं आपको बताऊं, ये ईसीजी की रिपोर्ट का यूं यूं होना ये बुरी बात नहीं, ये तो हमारे जिंदे होने का प्रमाण है। किसी भी मरे आदमी की ईसीजी की रिपोर्ट कराओगे, सीधी लकीर आ जाएगी। तो ये उतार चढ़ाव जीवन में आना, ये साबित करता है कि भगवान हमें बता रहे, तो जिंदा है अभी। जिस दिन उतार चढ़ाव आने बंद हो गए ना, उस दिन तो मुर्दे हो ही जाएंगे। ये ईसीजी की रिपोर्ट, अरे ईसीजी छोड़ो, फिल्मों में आप देखते हैं ना, वो सोया हुआ है, क्या नाम, अभिनेता, उसको जिंदा बताना है तो पीछे क्या होगा स्क्रीन में? यूं यूं चलेगी। और उसको यकायक मरा हुआ बताना है तो है ना, याद है? बस यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर जिंदगी में उठा पटक है तो समझो जीवन के फिल्म में अभी भी विधाता आपको जिंदा बताना चाह रहा है। जीवन के प्रत्येक कार्य में सहजता रखो, और हां, तीसरा शब्द जोड़कर रखो, वो है समरसता, समानता के भाव। आनंद है हर व्यवस्था, हर घड़ी में समरसता अगर आप रख सकते हैं तो चौथी चीज जरूर जोड़कर रखो, और वो है धीरजता। क्या नाम? धीरजता। यह भी बीत जाएगा, यह भी सुधर जाएगा, यह भाग्य भी तेरे अनुकूल हो जाएगा। ये तेरी दुकान 2 साल से नहीं चलती है, धीरज धर, कभी ना कभी ये भी चलेगी। 1000 दिन तक कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के लिए धीरज धर लेता है, वो व्यक्ति दुनिया के हर कार्य में सफल हो जाता है। केवल एक काम कर, धीरज धर। क्या कर? धीरज धर। और अगर अंतिम का आप ध्यान रख सकते हैं तो जरूर रखो, और वो है, मैंने कहा, सहजता, नंबर 2 सजगता, नंबर 3 समरसता, नंबर 4 धीरजता, और नंबर 4 समता।
कौन सा? समता। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके पास शक्ति होती है वो सिकंदर होता है, पर जिसके पास सहन शक्ति होती है वो महावीर होता है। और मैं छोटे छोटे कुछ मंत्र आपको देता हूं जिंदगी में मन की शांति का मालिक बनने के लिए। और जो मैं पहला मंत्र दूंगा अपने आप के लिए, वो अपने आप से आप जोड़ लो, और वो है जब जो हो जाए लोड मत लो। बोल लो मुंह से, क्या मत लो? LML, शॉर्ट फॉर्म में बोल लो LML। फिर दोबारा बोल लो LML, मतलब लोड मत लो। कोई भी घटना जिंदगी में घटित हो गई है, अब उस छोटी छोटी बातों को अगर आप लोड लेते रह रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति तो बोल के भी चला गया, पर आपने लोड में ले लिया, आप बेवजह दुखी हो रहे हो। मनइयों क्यों बोल दियो? मनइयों को ठीक है, LML, लोड मत लो। LML बोल लो मुंह से एक बार, क्या नाम? LML, लोड। अरे वो पंजाबी में कहते हैं ना, की फर्क पैंदा, क्या होता है? KFP, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? KFP, की फर्क पैंदा। सामने वाला अपने बुलावे पे आ गया, अच्छी बात है, उसने शादी का कार्ड नहीं भेजा, की फर्क पैंदा, अपने क्या फर्क पड़ता है, घर में कौन से आटे दाल की कमी है। अब उसको लेकर आप लोड ले रहे हो, आपा तो उन्होंने दियो तो, और सामने वाले ने आपके बेटी की शादी हुई तो 251 का लिफाफा दिया, आपको लोड हो गया। अपन ने तो 500 रुपये दिए थे। अरे भाई 500 दिए थे, अब गिन गिन के वापस क्या ले रहे हो? अपन तो 500 दियो, तो बेटा अपन 250 में सल्टा दियो। लोड मत लो। जब जब आप लोड लेते रहेंगे ना, आपने बहुरानी को बोला बेटा ऐसा कर दे, मैं सभी बड़े बुजुर्गों से अनुरोध करूंगा, जिंदगी के शांति का मालिक होने के लिए बच्चों को आपने कहा माना तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं माना तो और अच्छी बात है। रोज रोज कहने की टेंशन और माथा फोड़ी खत्म। मान लिया, अच्छी बात है, नहीं माना तो कोई खास बात थोड़ी है। आप अब इसको ईगो पॉइंट क्यों बनाते हैं? मैं क्यों? आपको पता है 90% तो हमारी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें मानते नहीं मानते कोई दिक्कत नहीं। हमें तकलीफ इस बात की नहीं है कि बात नहीं मानी गई, हमें तकलीफ इस बात की कि मैं क्यों। जब जब हमारी ईगो को चोट लगती है, हमारे अहंकार, हमने ऐसे थोथे अहंकार जिंदगी में पाल रखे हैं बेवजह। सासू माँ और बहू में तनाव का मुख्य कारण, मैं थने क्यों, तू यूं नहीं करियो। ठीक है मम्मी जी, कई बार कहना मान लेती हूं, कई बार कहना नहीं मान पाते हैं। आप में कोई है जिसकी बहू यहां बैठी है, सासू यहां हो? कोई है? सासू कौन है? आप सासू माँ हैं, चलो खड़े हो। आपकी बहू कौन है? कितनी बहुएं हैं आपके? 2। अच्छा, दोनों यहाँ आई है और सासू भी आई। ताली बजाओ भाई, फिर तो अभिनंदन की बात है। दोनों बहुओं को लेकर सासू माँ आई है। अच्छा माता जी, हाँ जरा बताइए, महीने में लगभग कितने एक मौके ऐसे आते हैं जब आपकी बहुरानी कहना नहीं मान पाती? लगभग। तो भी आप ये मत समझो कि कोई सुन रहा है कि नहीं कर रहा है, ईमानदारी से बोलो। मान जाती है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता होगा ना जब आपने कहा और ये नहीं हो पाया वैसा, जब उनका मूड में। तो वही तो मैं कह रहा हूं, बाकी तो हर एक ही मानेगी, कौन नहीं मानेगी? मूड नहीं रहता है तो मेरी माँ भी नहीं मानती थी, तो ये क्या धूड़ मानेगी क्या? मूड नहीं रहता तो मेरी माँ भी अपनी सास का कहना नहीं मानती थी, है ना? तो भी मैं समझता हूं बहन। अच्छा आप बताओ जरा, महीने में लगभग 2-4 ही मौके आते होंगे ना, या 5-10? 2-4 मौके आते हैं। मम्मी जी ने कहा, या तो अपन भूल गए या फिर दिमाग में बात जमी ही नहीं, ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, महीने में कितने मौके आते हैं जब वो कहना मान भी लेती है, सारी मान लेती है, ठीक है ना? तो 100 में से कितने नंबर देंगे आप अपनी बहू को? 90, 95, 100 में से 100 मत कह देना, फिर मैं बात आगे बढ़ा दूंगा। तो भी 2-4 बार कहना नहीं मानती, बाकी तो मान ही लेती है ना। तो 100 में से कितने नंबर आए? 95 नंबर आए ना? आए ना? 95। जाओ अपनी बहुओं के पास, घबराओ मत। हाँ, दोनों बहुओं के पास जाओ, इनकी पीठ थपथपाओ, बोलो बेटा मैं तुम दोनों को गोल्ड मेडल दे रही हूं, ठीक है ना? अरे 100 में से 95 मार्क्स लेकर आगे तो गोल्ड मेडल हो गया ना। अब आपकी आदत ये पड़ गई है 95 बार कहना माना, वो तो दिखता नहीं है। बोलो बोलो। और 3 बार कहना नहीं माना, तो माथे ऊपर सवार होगी है। अरे भाई कहीं माथे पर धूड़ सवार होगी है।
हम बेवजह नेगेटिव थिंकिंग दिमाग में घर कर लेते हैं। मेरे भाई सभी लोग कहना मानो, इस बात के लिए ध्यान रखो, लोड मत लो। बीज ने कह रहा मान लियो, जो आप कहो कि आज खाने में बना लीजिए, कहीं सब्जी के बना लीजिए, अब वह सब्जी नहीं बनी, दूसरी बन गई, अब उसका लोड मत लो, आ तो मत चले, आ तो मत चले, आ तो मत चले। अरे भाई कहीं मत चले, थाके घर में चाल रही है, बांडे घूमने जाओ, कोने थारो बेटो ले जाओ तो जाओ, दिन भर घर में बैठी रहे। अब आपने कहा ये कर लेना, वो सब्जी घर में नहीं थी, उन्होंने वो बना ली। और मैं तो बहुओं से कहूंगा, जो भी काम करना हो ना सासू माँ से पूछ के किया करो, ठीक है ना? सासू माँ से पूछ के कर लिया करो। जैसे समझो, आप दोनों से कहता हूं, जैसे समझो अब शाम को आज खाना बनाना है, मम्मी जी रात को थोड़ी खाती होगी, नहीं खाती है ना? हाँ, तो शाम को खाना बनाना है और आपको पता है मम्मी जी चौवियार करती है या दुवियार करती है, रात को खाना नहीं खाती है, तो आप फटाफट भाई जाऊंगा मम्मी जी के लिए फटाफट बना दूं। अब मम्मी जी सामायिक में बैठी है और आपने फ्रीज खोला और फ्रीज में देखा लौकी सामने पड़ी है, और आपको पता है मम्मी जी को लौकी मरे ही पसंद नहीं है, वो लौकी के नाम से चिढ़ती है। मैं तो खुद जिंदगी में कभी लौकी नहीं खाई है? तो पता लग गया, हम तो संबोधा में गायों को लौकी खिलाते हैं, ट्रक भर भर के मंगाते हैं, गायों को भिजवाते हैं। अच्छा समझ लो कि मम्मी जी को लौकी मरी पसंद नहीं है, और आपने देखा फ्रिज में केवल लौकी पड़ी है, और 5 बज गए हैं और 6:15 बजे सूर्यास्त होने वाला है। अब फटाफट करें क्या, सब्जी लाएंगे तब तक तो रात पड़ जाएगी, तो अब क्या करें? और मम्मी जी सामायिक में बैठी है, यूं 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 कर रही है। अब करूं तो क्या करूं? सीधे मम्मी के पास जाना, जाके ये मत कहना मम्मी लौकी की सब्जी बना लूं क्या, भूल चूके मत कहना, उनकी माला छूट जाएगी, माथा फ्यूज हो जाएगा है? सीधा पूछना मम्मी जी सब्जी क्या बनाऊं। अब वो सामायिक में माला जप रही है और आपने पूछा मम्मी जी सब्जी क्या बनाऊं, तो क्या जवाब देगी बताओ? जब अभी सासू माँ से कोई बात पूछनी हो तो तब भी पूछो जब वो सामायिक में बैठी है। वहां में बात खत्म, माथा पूरी खत्म, वहां में सारी माथा पूरी खत्म हो जाएगी। सच्ची कह रहा हूं, देख लो सामायिक और ऊपर से माला और हाथ में हो, बस मम्मी जी पी रहे जाऊं, आप तो समझ लो का मतलब मैं तो मैंने कहा मतलब अब के तो 1000 मतलब होते हैं ना, समझ गए ना बहनों? जब भी कोई बात पूछनी हो मम्मी जी से कब पूछो? सामायिक और ऊपर से माला हाथ में हो। अच्छा बताओ, आपने पूछा सब्जी क्या बनाऊं, तो ये क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे नहीं मम्मी जो आप बताओ बता दूं, तो कहेंगे मतलब अंदर क्या है, फ्रिज में क्या है? तो आप कहेंगे मम्मी अंदर तो लौकी है। 1 सेकंड होगा ना, भली माला हाथ में है। बनी लौकी की लौकी, लेकिन आपने अगर पूछ कर बना दी तो लौकी भी भिंडी बन गई, और बिना पूछे भिंडी बनाई तो भी उसको लौकी साबित कर देगी वो। तो घर में विराजो, सिट डाउन प्लीज। बहुत अच्छी माता जी आपकी, नहीं बहुत अच्छी बहुएं हैं आपकी, तो जिनको गोल्ड मेडल मिल गया ना दोनों को। कुल मिलाकर मैं ये बात अनुरोध कर रहा हूं, जिंदगी का हिस्सा बना लो, कभी भी लोड मत लो, छोटी छोटी बातों का लोड मत लो। आपकी घर गृहस्थी को सुख से जीने का आधार बता रहा हूं मेरे भाई, और वो आधार है। मैं तो 10 साल की उम्र में संत बन गया। आज साध्वी स्नेह श्री महाराज ने बिल्कुल सही कहा। वो लोग मुझे पूछते हैं बाप जी आप 10 साल में महाराज बन गए तो दुनिया भर का ज्ञान कहां से लेकर आए हैं? मुझे लोग पूछते हैं, तो आज इन्होंने मुझे सही जवाब दे दिया। भाई आप जो बैठे हैं ना, वो तो आप 4 को, हम 5-10 को देख रहे हैं, पर हम तो आप 100 लोगों को देख रहे हैं। तो आपको हमें 4 का ज्ञान होता है, हमें आप एक साथ 200 का ज्ञान होता है, ठीक है ना? तो हमारी आंखें इतने लोगों को एक साथ देखती है तो हमें ज्यादा ज्ञान हो जाता है। संसार का आदमी संसार में डूब जाता है। अच्छा बताओ, जो डूबा उसे ज्यादा ज्ञान हुआ है, जो तैर गया उसे ज्यादा ज्ञान होगा? डूबा वो तो एक को देखता है, तैर रहा वो पूरी दुनिया को देखता है। तो पहला मंत्र बना लो, लोड। माथे पर हाथ लगा के बोलो लोड। आज से लोड, पक्की बात, लोड बिल्कुल नहीं लेना। कोई कह दियो तो कह दियो, कहना मान लियो तो मान लियो, हुई गयो तो हुई गयो, जो होना है सो हो है। जो अनहोनी होती नहीं, जो होती वो होनी होती है। जब जिसके साथ जो होना है वो हो गया, लोड मत लो। किसी ने कहना माना अच्छी बात है, बुलाने पर कोई आया अच्छी बात है, न आया पर कोई अच्छी बात है। आप कहीं पर गए, आपका सम्मान हुआ अच्छी बात है, कहीं सम्मान नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं पर गए, मैं आपको कैसे बताऊं, अभी बीच में वो
वो था ना परंपरा, क्या नाम, ये मास्क बांधने की परंपरा। तो कभी कोई परिवार आया होगा, अब कोई एक भाई साहब थे, बहुत करीबी थे, पर मास्क लगा हुआ था, मुझे 50-25 लोग बैठे थे, सबके मास्क लगा हुआ था, पता नहीं लगा। और वो चले गए और उन्होंने बेवजह मन में गांठ बांध ली, मेरा सा तुमने पहचानियो को नहीं। अरे भाई पहचानियो कहीं को नहीं, 50 लोग एक जरा, मतलब सिगलाई बांद्रा बनी ओढ़ा बैठा, भाई क्या पहचानो बताओ, सिगलाई मुंडो ढककर बैठा है, सबरा मास्क लगे, क्या पहचानी जाए। पर हम लोग छोटी छोटी बातों को दिमाग में ऐसे लोड ले लेते हैं। मैं तो मरसर गयो, आजकल तो मरसर बड़ा बड़ा लोग भगत हो गया है, आजकल तो पूरा पूरा शहर उन्होंने भगत हो गयो, अपर हमें खेल लेने देना, मन तो दिखियो ही को नहीं, मरसा पहचानिए को नहीं, 50 जनों से बात करी, मारे ऊपर नजर ही दी गाली, बेवजह का आप टेंशन पाल रहे हैं। हो सकता है भाई तुम्हारे मास्क पहना हुआ था, सामने वाला व्यक्ति ना पहचान पाया हो, अब उसको भी आप अगर इस बात को तोलते हैं कि हमारे ऊपर ध्यान ही दिया। दिल को बड़ा रखो मेरे भाई, जिंदगी को जीना है तो दिल को बड़ा रखना जरूरी है, और नहीं तो रोज बरोज टेंशन पालते रहोगे और मन में अशांत होते रहोगे। रोज रोज तो आपका मन चाह नहीं हो सकता ना, न बहू कर सकती है, न पत्नी कर सकती है, न पति कर सकता है, न और कोई कर सकता है। और नंबर 2, हमेशा जीवन में ध्यान रखो, बेवजह की ज्यादा आकांक्षाएं मत पालो, मन और भी मिल जाओ, 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 दुनिया की हर वस्तु मन ही मिल जाओ। बस जो भाग्य में है, बोल लो, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, बोल लो, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आके भी, जो भाग्य में नहीं है वो आके भी भाग जाएगा, और जो भाग्य में है वो भागकर मेरे साथ आएगा, जाएगा कहां। अपने मन को सदा सुकून से भर कर रखो, जो मिला जैसा मिला मत करो उसमें गिला, क्योंकि जो मिला प्रभु का प्रसाद मिला। बेवजह मानसिक तनाव अपने दिलो दिमाग में पैदा मत करो। वो कही हो, एक लड़को कमारो थो, मुंबई गयो, 27-28 साल हो गया था, मुंबई गयो तो एक दुकान थी, आइए मन पसंद वधू लेकर जाइए, मतलब मन पसंद लड़की पसंद करो अपने, वो होते हैं ना आजकल, वो क्या कहते हैं, मैरिज ब्यूरो या कुछ भी होते हैं। तो अब हमारे कहते काम बढ़िया, जिको बोलो सुन लो, आगे फिर बोलो ना काम आई हमारे बस। तो वो मैरिज ब्यूरो बना हुआ था, तो आइए मन पसंद वधू का चयन कीजिए और शादी कीजिए। वो लड़का माए घुसियो, तो माए ने जानती 2 दरवाजा मिलिया, एक पर लिखा था पढ़ी लिखी, एक पर लिखा था अनपढ़। तो बोलो कोई कंवार है क्या यहाँ पर, कोई है भैया? आप कंवारे हो, सबसे पीछे वाले, आप कंवारे हो? नहीं हो, ठीक है बैठे। अच्छा फिर आदमी, अच्छा आप बताओ बहनों, एक पर लिखा है पढ़ी लिखी, क्यों लिखा है अनपढ़ गंवार, तो कौन सा दरवाजा खोलेगा? पढ़ी लिखी खोल के अंदर गया तो फिर 2 दरवाजे आए, एक पर लिखा था गोरी, एक पर लिखा था काली, तो कौन सी वाला खोलेगा? अरे वाह, धनाधन बोल रहे हो आप तो, है जैसे कि आपके सामने दरवाजा आ रहा है, तो क्या खोला? गोरी। एक पर लिखा था 20,000 रुपया महीना कमाने वाली, और एक पर लिखा था 20,000 रुपया हाथ खर्चा करने वाली, तो कौन सी खोलोगे? कमाने वाली। फिर आगे गया तो एक पर लिखा था खाना बनाने वाली, और एक पर लिखा था महारानी की तरह बैठकर खाने वाली, तो कौन सा खोलोगे? खाना बनाने वाली। फिर आगे गया तो 2 दरवाजे आए, एक पे लिखा था कढ़ाई बुनाई सिलाई सब जानने वाली, और एक पर लिखा था दिन भर तानाशाही करने वाली, कौन सा दरवाजा खोलोगे? वो यूं दरवाजे खोलते गया खोलते गया खोलते गया खोलते गया, और एंड में जब गया तो देखा दरवाजा तो नहीं आया, एक आईना लगा था जिसके ऊपर लिखा था आप दूसरों में तो इतनी योग्यता चाहते हैं, प्लीज अपना चेहरा आईने में देखिए। आप लड़की छांटने जाते हो, अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए, एक बार थारो चेहरा देख ले आईने में, ठापड़ जैसे कहनी चाहिए। हमारी अपेक्षाएं बड़ी ऊंची ऊंची चलती रहती है, और मिले भाई जो मिला है ना, एक बात ध्यान रखना, आपके भाग्य से आपको ज्यादा मिला है। किसको क्या मिला हमारे दुख का मूल कारण होता है, किसको क्या मिला ये हमारे दुख का कारण होता है ना बाबा ना। जो मुझे मिला मेरे भाग्य से ज्यादा मिला, इसलिए कभी भी गलत रास्ता मत अपनाइए। अशांति का तीसरा कारण मनुष्य का होता है धन को पाने के लिए, उपार्जित करने के लिए लिया गया गलत रास्ता। वो हमेशा टेंशन में आदमी को डालता रहता है, हमेशा। अगर आपने कोई भी गलत रास्ता जो छिपकर गलियों से निकल कर जाता है और आपने वो गलत रास्ता अपना लिया है, तो क्या होगा? हमेशा
टेंशन बना रहेगा, अरे वो नहीं हो जाए, अरे वो नहीं हो जाए, कोई जांच नहीं आ जाए, कोई ये नहीं हो जाए, कभी ये नहीं हो जाए, कोई पड़ोसी चुगली नहीं कर दे, कोई ये नहीं कर दे, कोई वो नहीं कर दे। रोज रात को 2 बजे नींद खुलेगी तब भी टेंशन, और दिन में 2 बजे रोटी खाएंगे तब भी टेंशन। कभी भी गलत रास्ता मत अपनाइए। एक बार क्या हुआ, हम एक घर में गए, बड़ा अच्छा खासा अमीर घर था, साथ में 25-50 लोग थे। हमारा 2-3 घंटा 4 घंटा वहां पर रुकने का था। हम वहां गए तो हमने भी गोचरी पानी ली, और उन्होंने सभी लोगों के लिए मतलब वो क्या नाश्ता दूध वूध सब रखा। थोड़ा सा अमीर घर था तो सोचा एक काम करते हैं, सबको चांदी के प्याले और चांदी के चम्मच में। तो उन्होंने घर में से चांदी के प्याले चांदी के चम्मच निकाले, सब लोग नाश्ता कर रहे थे। मैंने देखा जब वो नाश्ता कर रहे थे, देखो भाई भगत तो होते हैं, उन भक्तों में कम भक्त कौन होता है पता नहीं लगता। तो मैंने देखा उनमें से एक आदमी ने चांदी का चम्मच उठाया और ट्यूं कहा अपनी जेब पे डाल लिया। अरे मैं क्यों, तो बड़ा चालाक निकलियो, एक तो सामने वाला बाप नाश्तो करावे और ऊपर समझ लो चम्मच भी। अच्छा क्या होता है, कोई चला जाए ना तो स्टील के बर्तन तो हम नहीं गिनते हैं, पर चांदी के चम्मच निकाले तो वापस, क्यों बहनों, चांदी के प्याली गिलास चम्मच वापस गिन के रखो। मारे मन में आयो, मैं चंद्रशेखर मेरा साहब ने कहो, मैं क्या आप और तो बुरा बुरा हो रहे, सामने वाला सब ने नाश्तो करायो और ऊपर से वो बेटा चम्मच चीरे जेब में गालियो, किसी को दिखाई नहीं, पर मैं पीछे था उधर। उसने ट्यूं यूं डाला, अंदर चला गया। तो मारे मन में आयो, मैं क्यों आपा जावाला ए तो आप उसे पहली जाई ए तो नाश्तो कर खिसक जासी, पछा आपा जावाला फिर बाद में चमचा गिनसी प्लेटियां गिनसी, और कठिन मन में ऑन ही आ जाओ कि बाप जी रे सम्मान के साथ है। भाई जिसका धर्म धन जाता उसका धर्म भी चला जाता है, कि बाप जी नहीं, बाप जी रे समान रे साथ है। भाई समान रुकियो, स्टाफ हा तो कोई समान रे साथ है गयो पड़ोसी। अरे मैं क्यों तो पड़ोसी यार ले गयो कोई और नाम कोई, कहीं करूं। अब वो आदमी भी एड़ो कि कह नहीं सकूं, भाई साहब चम्मच पाछो निकाल दो, कहने में थोड़ा सा मतलब संकोच है। क्या बोलूं मैंने कि भाई चांदी का चम्मच, और उसको शर्मिंदगी और हो जाएगी, वो जिंदगी में अपना मुंह और नहीं देखेगा। कहीं करूं, खाना पीना सब हुई हो। मैं क्या हो भाई आधे घंटा भक्ति करते, सब जना आ गया, भक्ति करनी शुरू करी। भजन तो मुझे आते ही हैं, तो मैंने 2-4 भजन गाए, और मैंने अचानक चलते भजन में कहा आज मेरा मन हो गया कुछ चमत्कार करता हूं मैं। करूं? हो बाप जी करो चमत्कार करो बाप जी, चमत्कार करो बाप जी, चमत्कार करो। मैं क्या आज हमारा मन हो गया कोई ना कोई जादू चमत्कार करो आप सब। हो बाप जी मजा आज कोई ना कोई चमत्कार करो। अब मैं क्या कहीं चमत्कार हूं, मैं क्या देखो वो बटे चांदी रो चम्मच पड़ी है वो लेने आओ। वो चांदी रो चम्मच लेने आए। मैं क्या देखो मैं एक काम करूंगा, मैं चांदी का चम्मच थैले में डालूंगा और आप में से किसी की जेब से निकलाऊंगा। चमत्कार है ना, करो। तो मैंने थोड़े यूं अटरम पटरम खटरम सब किया, और मैंने देखा, मैंने कहा भाई साहब मैं कहा वो भाई साहब देखो तो आप जरा देखो कहीं आपके जेब में तो नहीं आ। वो झेंपा और झड़ से उसके बाहर निकाल के आ गया। मैं कह लीजिए चमत्कार हो गया, चांदी का चम्मच। अगर मैं कहानी यहीं खत्म कर दूं तो मैं बहुत बुरा फंसूंगा, और आप कहेंगे महाराज होशियार निकले, उसके तो जेब से निकला दिया और खुद थैले में लेके निकल गए। इसलिए मुझे कहानी अभी पूरी करनी पड़ेगी। अगर मैं यही खत्म कर दूं तो सबको बाहर जाके बात करेंगे, बुरा चम्मच तो निकल गया, मरा सारा चम्मच कटे गए। लोग तो खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। आपको पता है जब हमारा वहां चौमासा था ना, दादा वो प्रवचन वहां चले थे ना, क्या नाम, स्टेडियम में, तो आधा गांव एक चिंता में मर रहा था। है हाँ बताओ डॉक्टर साहब क्या थी चिंता गांव वालों को? बरसात में कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, किया आई किया जाई, रोज किया आई, कभी प्रवचन बंद तो ही नहीं जाई। आवणो कोई ने और चिंता कोई ने, खावणो कोई ने, मरे कोई। मतलब जिके ने जावना आवने बहुत दिमाग में सोच ही नहीं रहे। मेरे तो एक बार भी दिमाग में टेंशन नहीं आया, एक बार भी चेहरे पर नहीं आया। मुझे पता था अरे तू परमार्थ काम करता है, अपनी रोटी सेक नहीं रहा है, अपना काम निकाल नहीं रहा है, स्वार्थ का काम कर नहीं रहा है, भगवान का काम कर रहा है। तो जब भगवान का काम करे तो भगवान ध्यान रखेगा, तू क्यों माथा लगाता है? मुझे ये लोग आके कहते हैं, ये प्रशांत बाबू और वो क्या नाम एक और महामंत्री पारक जी, पारक वगैरह, वो अमित बाबू तो ज्यादा ही कहते बाप जी सब जना पूछे बाप जी किया आई, किया बरसात में आई, किया बरसात में जाई। मैं क्यों जी को आए रहे बिना चिंता ही को नहीं, और थे लोग फालते। अपन लोग पता है इतनी चिंताएं बेवजह की पालते रहते हैं, जिनका मतलब सोचो अपनी चिंता का एक नमूना बताऊं, समझ लो काले 14 से
अबे रात रहा सुनता सुनता काले 14 से कहीं सब्जी बनावा। अरे भाई 14 काल है, थोड़ी नींद हमार हमारा हमरे एक काम कर सू मोट बड़ा पुराना हो रहा है, पहले इन्हें ना खत्म करा। तो काले हमारी एक और बुरी आदत है, पहले हम चाहेंगे जिका में जीव पड़ गया उन्हें साफ कर, पहले इन्हें खत्म कर दो। जिका नया वाला है घर में समझो 1 किलो एप्पल आई है, उसमें 2 गली हुई है और 4 सही है, तो आप पहले किसको सुधारेंगे? पहले इन्होंने खा ला, आज इन्होंने खा ला, काले इन्होंने गलाने खावाला। मतलब गजब के लोग हैं अपन। आज इन्होंने ये कर निकालो और काले फिर बात गाड़ी मैंने फिर ये करो, परसों बच्चों गाड़ी। अपन सब एक ही माजने के, पहले इन्हें खत्म कर दो। कहीं नाम मोठों में जीव पढ़ने वाला है, पहले ये काम करो मोट नहीं पिछली अष्टमी ने मोट तो बनाया था, फिर मैं कही कि हर बार मोट बनावे इन सूखी सब्जी भाव को नहीं। अच्छा एक काम करूं मूंग बढ़िया मोटर तो कहीं करूं दाल बना लूं, बड़ा बना ले मूंग बना लूं। मतलब हमारे 99% चिंताएं इसी तरह की है। बच्चे थे तो पढ़ाई की चिंता, बड़े हो गए तो कमाई की चिंता, और बड़े हो गए तो लुगाई की चिंता। लाइन सर देखो मैं चिंता बताता हूं, पहले पढ़ाई की चिंता, उसके बाद कमाई की चिंता, धंधा किया तो उगाई की चिंता, पैसा उगाने की, उसके बाद लुगाई की चिंता। अब समझ लो टाबर हो गए तो टाबरों की चिंता, टाबर बड़े हो गए तो उनको पढ़ाने की चिंता, टाबर और बड़े हो गए तो उनकी शादी की चिंता, शादी हो गई संतान न हुई तो उसकी चिंता, फिर बुढ़ापे की चिंता, बूढ़े हो गए तो बुढ़ापे की चिंता, बीमार पड़ गए तो बीमारी की चिंता, और मरने के करीब आए तो भी चिंता। अरे यार मैं नरक में जाऊं कि स्वर्ग में जाऊं? क्यों चिंता करते हो? स्वर्ग में जाओ तो अच्छी बात है, तुम स्वर्ग में जाना चाहते थे, और नरक में जाओ तो कहां चिंता है? कई दोस्त गए हुए हैं ताश के पत्ते खेल के तो जिंदगी काट दो, चिंता गए की करते हो यार? नरक में जाओ तो कई पहले से गए हुए हैं, तुम्हारे जितने करीबी दोस्त थे ना एंजॉय नहीं कर रहे हैं कि वो हमारा दोस्त कदा है, तो उनके साथ वैसे भी जिंदगी कट जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूं कल की चिंता करने की बजाय आज को निश्चिंत होकर जीना, यही मन की शांति का मूल आधार है। समझ में आ गई ये क्या है? मन की शांति का मूल आधार है, और आदमी को इस आधार को अपनी जिंदगी में जीते रहना चाहिए। तो इसलिए आज तय कर लो, बेवजह की माथाफोड़ी, टेंशन, चिंता, LML लोड मत लो। हाँ, एक मंत्र जो आप जीवन के साथ जोड़ सकते हैं तो जरूर जोड़ लो, और वो है अप्रिय घटना अगर जिंदगी में हो गई है, क्या अप्रिय घटना अगर जिंदगी में हो गई है तो प्लीज उसे भूल जाइए। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके जिंदगी में कोई अप्रिय घटना न हुई, ऐसा कोई नहीं है जिसकी जिंदगी में शोक संदेश न छपे हो, कोई नहीं है दुनिया में। मेरे भी आएंगे, आपके भी आएंगे, और आए हैं, पर कोई घटना हो गई तो उसको ज्यादा ढो मत, हमारे साथ यूं क्यों गयो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, हे भगवान हमारे साथ ही एडो क्यों हो। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान अच्छा किया तूने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे भीतर तो सहन सकते मैं सह लूंगी, भगवान भला किया तूने किसी दूसरे के साथ ऐसा नहीं किया, वो बेचारा कैसे सहेगा, मेरे भीतर तो सहन सकती है मैं सह लूंगी। आपको पता है जब भगवान श्री महावीर के कान में किले ठोके गए थे, आपने फोटो देखा है ना शोभा यात्राओं में, भगवान श्री महावीर के कान में सबने देखा है ना। मैं आपको कैसे बताऊं, जब कील ठोकी गई तो उसके 2 दिन बाद एक वैद्य आया, और वैद्य ने आकर के सोचा ये भगवान के कान में कीले हैं, मैं दवा करके इनको निकाल दूं, और तब उसने दवा वगैरह लगा करके भगवान की कीलों को बाहर निकाला। भगवान तो ध्यान में खड़े थे, लेकिन जैसे ही कीलों को बाहर निकाला तो भगवान की आंख में 2 आंसू की बूंद आ गई। तो वैद्य चकराया, कहा भगवान मैंने बहुत पीड़ा पहुंचा दी आपको, अरे कील ठोकने से ज्यादा लगाने में पीड़ा आ गई, आपकी आंख भर आई। कहा बेटा मेरी आंख इसलिए नहीं भरी कि मुझे कोई पीड़ा हुई, मेरी आंख इसलिए भरी, अरे जिसने मेरे कान में कील ठोके कल अगर उसके कर्मों का उदय आएगा, बेचारा वो कैसे सहन करेगा, बेचारा वो कैसे सहन करेगा। ये करुणा, ये दया, ये अहिंसा, ये प्रेम, इसी चीज से तो आदमी भगवान बनता है। तो
कभी जिंदगी में बड़ा संकट आ जाए तो भगवान से कहना, मैं तो कई बार प्रार्थना में कह देता हूं, भगवान इस आत्मा के कोई कर्म का उदय हो तो इस जन्म में दे देना, क्योंकि इस जन्म में मेरे पास सहन शक्ति है, मेरे पास मुनि जीवन है, मैं शांति से उनको सहन कर लूंगा। पता नहीं अगले जन्म में मेरे पास ये सहन शक्ति रहे नहीं रहे। कर्म का उपद्रव आना ये एक बात है, लेकिन उस उपद्रव को शांति पूर्वक व्याधि में भी समाधि की भावना को जी लेना, ये साधना का उदय है। व्याधि आना ये कर्म का उदय है, लेकिन व्याधि में भी समाधि की भावना को पैदा करना ये हमारी साधना का उदय है। तो व्याधि आ सकती है, अभी तो आपके भीतर अच्छे विचार हैं, समझ लो अभी आपको कोई तकलीफ भी होगी, आप शांति से सहन कर लेंगे, सामयिक से सहन कर लेंगे, पर समझो अगले जन्म में आपके पास ये शांति तो ना हो और व्याधि आ जाए तो। इसलिए अगर इस जन्म में कोई गलत उपद्रव, कोई गलत योग जिंदगी में बन गए तो कहो भगवान थैंक यू सो मच, क्योंकि इस जन्म में मेरे पास सहन करने की शक्ति है, मैं सह लूंगा, सह लूंगी। पता नहीं अगले जन्म में आता तो मैं सहन कर पाता या नहीं कर पाता, मेरे मन में कितनी चंचलता और उद्वेग बन जाता, ये तो भगवान जानता है। हर चीज को सोचने के दो तरीके होते हैं, नेगेटिव सोचो या पॉजिटिव सोचो। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो मन की शांति के मालिक बन जाते हैं। नंबर 3 जो मैं आपको बात कहूंगा वो है, ज्यादा कल्पनाएं मत किया करो, यूं करो ला, यूं करो ला, मैं आपको एक काम करसा और धन बाद में आप वो करसा, रात सुनते सुनते कल्पना, सुबह उठते ही कल्पना, दिन भर आदमी कल्पनाओं में जीता रहता है, ये करूंगा वो करूंगा। आज का आनंद लो, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों, कल की बातें छोड़ो आज का आनंद खोए क्यों, कल की बातें छोड़ो आज का आनंद खोए क्यों, अरे जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। ठीक है, कल जो होगा बेवजह की कल्पना, ऐसा हम करेंगे वैसा करेंगे, कई बार तो आपस में खींचतान हो जाती। एक बार कहीं एक पति पत्नी के संतान नहीं थी तो नहीं थी, फिर कभी इधर गए कभी उधर गए, कभी यहां गए कभी वहां गए, नहीं हुई तो नहीं हुई। एक बार किसी ने बताया अपने गांव में अमुक ज्योतिषी महाराज है, वो जो कहते हैं वो चढ़ा दिए, अपने घर आए, हो अब तो अपने 9 महीने बाद बेटा होने वाला है, 9 महीने बाद बेटे होने वाला है, एक काम करेंगे अपन, जब इतने सालों के बाद अपने घर में संतान आ रही है, अपन पूरे समाज का जीवन करेंगे, लिस्ट बनाने लगे, इनको बुलाएंगे, इनको अपन नहीं बुलाएंगे, इन्होंने अपन को भी नहीं बुलाया था, 5-7 घर नहीं, ये इनको छोड़ दो आप, इन्होंने अपने कौन सा बुलाया था, 3 बार इनके घर में कार्यक्रम इन्होंने बुलाया, लिस्ट बनने लगी किन किन को बुलाएंगे, ये करेंगे। बच्चा स्कूल जाने लग गया, पढ़ने लग गया, स्कूलों में पढ़ने लग गया, तो माँ ने कहा देखो भाई मैंने तो फैसला कर लिया है, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी, इंजीनियर, आजकल इंजीनियरों की बहुत कीमत है। पिता ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, बड़े होने पर डॉक्टर। मां ने कहा बिल्कुल नहीं, डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनाने का। अरे आजकल डॉक्टर को पूछता कौन है, इतने सारे डॉक्टर हो जाएंगे ना तो लोग ठेला गाड़ी लेके गली पर चलेंगे, इंजेक्शन लगा लो इंजेक्शन, तो इसलिए डॉक्टर नहीं बनाने का। वो कहे नहीं 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 मैं तो डॉक्टर ही बनाऊं, वो कहे नहीं नहीं मैं तो इंजीनियर बनाऊं। इतनी ज्यादा बात बढ़ गई दोनों में, वो कहे मैं तो डॉक्टर बनाऊं, वो कहे मैं तो इंजीनियर बनाऊं। मैंने कह दिया ना मेरे घर में वही होगा, बेटा मेरे पेट में रहेगा कि तुम्हारे पेट में, तो उसने कहा रहेगा तो तुम्हारे पेट में, बस। तो जो मैंने सोचा मैं तो इंजीनियर बनाऊं, मतलब इंजीनियर ही बनाऊंगे, दोनों में तनातनी हो गई। उसने कहा तुम नहीं मानते, मैं तो जाती हूं अपने पिहर, सूटकेस लेकर पिहर चली गई। आपस में बात बढ़ती चली गई, न्यायालय तक में आ गई, तलाक की नौबत आ गई कि तुम मेरा कहना नहीं मानते, मैं क्यों साथ रहूं तुम्हारे। न्यायालय में बात आ गई तो न्यायाधीश ने पूछा भाई तुम लोगों में किस बात की आपस में दूरी है, पहले क्लियर फिक्शन तो कर लो, क्या बात है भाई। कि साहब ये कहते हैं कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा और मैं कहती हूँ इंजीनियर बनाऊंगा, इतनी सी बात है, बाकी में हमारे सब बात बराबर हो गई, ये एक बात में बात अड़ी हुई है। तो न्यायाधीश ने कहा इसमें तुम दोनों क्यों माथा लगाते हो, चलो बेटे को बुलाओ, उसी को पूछते हैं वो क्या बनना चाहता है। फिर तुम क्यों माथा फोड़ी कर रहे हो, बेवजह माथा लगा रहे हो। उसे बेटे को बुलाते हैं, वो क्या बुलाओ, लड़के को बुलाओ, वो क्या लड़के को बुलाओ, पति पत्नी का मुंह देखे, पत्नी पति का मुंह देखे, दोनों एक दूसरे का मुंह देखे। तो इसका भाई लड़का कहाँ है, विदेश गया हुआ है, किधर गया हुआ है, बुला लो, बात कर लेंगे, खत्म कर देंगे। वो उसका मुंह देखे, वो उसका मुंह देखे। तो न्यायाधीश ने कहा भाई कहाँ है लड़का, तो उसने कहा लड़का तो अभी तक पेट में भी नहीं आया है। दिल के अरमा आंसुओं में बेवजह की माथा फोड़ी, भविष्य की यूं करूं यूं करूं।
आज का आनंद लो, आज का भी नहीं, अभी का आनंद लो। मन की शांति का मालिक वही व्यक्ति बन सकता है जो बीते हुए कल की यादों में नहीं जीता, जो भविष्य की कल्पनाओं में नहीं जीता, जो सिर्फ एंड सिर्फ वर्तमान में जीता है, वही वास्तव में मन की शांति का मालिक बनता है। जो अतीत में जीता है वो सपनों में जीता है, समझ लो। जो अतीत में जीता है वो सपने में जीता है, जो भविष्य में जीता है, जो कल्पना में जीता है। दुनिया में सुखी वही होता है जो सिर्फ वर्तमान में जीता है। तो मन बना लो, मैं आज से संकल्प करता हूं, मैं हमेशा वर्तमान का आनंद लूंगा। कल जो होगा कल का आनंद लेंगे, आज जो है। अब समझो एक आदमी ने क्रिकेट खेला है, छक्का मारा, क्या मारा? छक्का मारा। तो एक साथ उछलेंगे ना, मारा छक्का। अब जैसे ही छक्का लगा वो सुस्त हो गया। लोगों ने क्या हुआ, छक्का मारा ना, क्या यार डर लगता है अगली गेंद में आउट हो गया तो। जो व्यक्ति अगली गेंद में आउट होने के डर से जिएगा वो छक्के का आनंद कभी नहीं उठा पाएगा, कभी नहीं उठा पाएगा। छक्के का आनंद उठाना है तो वर्तमान में जीना पड़ेगा, और आउट के डर में जीना है तो भविष्य में जीना पड़ेगा। इसलिए मन की शांति का मालिक होने के लिए तय कर लो, मैं वर्तमान में भी अभी का अभी, ये जो पल है इसका आनंद लूं। भगवान कल जो करेगा उस कल का आनंद लेंगे। आज जो भगवान ने दिया है हम हर हालत में आज जिएंगे। अगर हम अंतिम मंत्र लेना चाहते हैं तो ले लो खड़े होने से पहले, वो है किसी भी प्रकार का क्लेश, तनाव, द्वेष, दूरियां अगर मन में आई है तो दो में से एक काम कर लो, या तो माफ कर दो या माफी मांग लो। बस उन बातों को लेकर अपने मन को ढो मत। कई बातें आपके दिमाग में ऐसी है जो 15 साल पुरानी है और आप उनको ढो रहे हैं, बेवजह ढो रहे हैं। बस हमारे साथ यूं क्यों, मैंने यूं क्यों बोल दियो, मैंने यूं क्यों कह दियो। मम्मी जी ने, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं बन के आई थी ना बहू, और कितनी टेढ़ा बोला था मम्मी जी ने मुझसे, किस तरह से मेरे पियर के लिए बातें की थी। उन बातों को हम आज भी ढो रहे हैं। बीत गई सो बात गई, चला गया। जो पानी बह गया सो बह गया। नए पानी का आनंद लो तो पानी का आनंद लोगे। अब जो बह गया उसका रोना रोते रहोगे। या तो माफ कर दो या फिर माफी मांग लो। और लगता आप दोनों नहीं कर सकते तो उस घटना को भूलने का उपक्रम कर लो। ठीक है, हो गया, मुझे माफी मांगने की हिम्मत नहीं है और मैं माफ भी करने की हिम्मत नहीं रखता हूं, भूल जाओ। ठीक है, और आप भूल जाएंगे। मैं सच्ची कहता हूं, जैसे आप बाथरूम से नहाकर आते हैं तो कैसे तरोताजा महसूस करते हैं ना। तेज गर्मी हो और आप ठंडे पानी से नहाकर आते हैं तो लगता है ना बिल्कुल फ्रेश हो गए। मैं कहूंगा अगर आप वैसे ही इस दिमाग को भी, मन को भी, अपने मानसिक विचारों को भी, सब कुछ फाइलें डिलीट उठाओ। अपने जीवन का मोबाइल, थोड़ी सी काम की फाइलें उनको रखो। बेकार की 1000 फाइलें तुम्हारे मोबाइल में आ गई है जो बार बार मोबाइल को हैंग कर रही है। क्या कर रही है? हैंग कर रही है, बार बार अटक रहा है, बात नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती। फालतू की फाइलों को डिलीट कर दो। क्या कर दो? फालतू की फाइलों को डिलीट मार दो। वो होता है ना, कभी कभी हम जब मोबाइल में ज्यादा गड़बड़ होती है तो हम क्या करते हैं? रिफ्रेश कर दो। हैं? क्या कहते हैं? जो भी, क्या बोला, दोबारा बोल दो। रीसेट कर दो। एक बार मोबाइल को रीसेट कर दो। मैं कहूंगा घर जाके अपने दिमाग को एक बार आईने के सामने बैठना, शांति से बैठ कर रीसेट कर लेना। एक बार फालतू की फाइलें सब डिलीट। अब जो 5-10 काम की फाइलें हैं वो दिमाग में रखना, ताकि आपका जितनी कम फाइलें कंप्यूटर और मोबाइल में होगी उसकी स्पीड उतनी ही तेज होगी। और ज्यादा फाइलों का लोड आ गया ना, धीरे धीरे कंप्यूटर जाम होने लग जाएगा। ऐसी हमारे दिलो दिमाग की स्थिति है। डिलीट करने की आदत बढ़ाओ। फालतू की बातें, फालतू की घटनाएं, फालतू के दृश्य, फालतू के शब्द, फालतू के मन को लगे हुए चोटें, इन सबको डिलीट करो। आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी हो जाएंगे। मंत्र तो बहुत सारे हैं मन की शांति के, पर समय हो गया है, कोई रविवार का दिन है नहीं, तो मैं आप सभी के लिए विशेषकर सबसे पहले हम 2 मिनट बैठे रहो। भाई 1 मिनट बैठ जाओ, भाई सब बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ। सब साथ ही उठेंगे ना, कोई 2 पहले बाद में क्यों उठते हैं अपन? मैंने मालूम है आप बहुत व्यस्त हो, पर 2 मिनट रुक जाओ। हम सबसे पहले यहाँ के धर्म संघ, श्री जैन श्वेतांबर संघ या वर्धमान संघ जो भी है, हम साधुवाद देना चाहेंगे। हम श्री मेघराज जी लूणिया, मेघराज जी बेगानी जो पारमार्थिक ट्रस्ट, धार्मिक ट्रस्ट हैं, हम उन सबको बहुत साधुवाद देना चाहेंगे। इतना सुंदर परिसर बनाया है और सोने में सुहागे का काम कर लिया। बगल में वो विद्यापीठ, क्या नाम,
विचक्षण विद्यापीठ बना ली, ये तो और सोने में सुहागे का काम कर लिया। मैं तो हमेशा कहता हूँ दुनिया में जब भी जिनालय बने उसके एक तरफ शिक्षालय बने और एक तरफ चिकित्सालय बने और बीच में जिनालय बने। एक तरफ क्या बने? चिकित्सालय बने जो हमें स्वस्थ रखने में काम आए, और एक तरफ शिक्षालय बने जो हमारे जीवन के निर्माण में काम आए, और बीच में जिनालय बने। शिक्षा लेकर आदमी जिनालय आए, स्वस्थ होकर आदमी जिनालय आए और अपने जीवन को सार्थक करें। हम श्री बेगानी परिवार के पूर्वज मेघराज्य साहब, जो पूरे छत्तीसगढ़ के गौरव में सुश्रावक थे, उन्होंने अपने ये विशाल भूखंड परमात्मा के नाम समर्पित किया, उनको साधुवाद। और यहाँ के स्थानीय श्री जैन श्वेतांबर, श्री संघ और वर्धमान, क्या नाम है, वर्धमान जैन श्री संघ, जिन्होंने उपक्रम करके आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब का यहाँ चातुर्मास संपन्न करा लिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया। इस बहाने यहाँ के सभी लोगों को धर्म आराधना करने का, साधना करने का, पुण्यार्जन करने का लाभ मिल गया। हम इसके लिए पूरे धर्म संघ को हमारी ओर से, साध्वी जी महाराज की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और अच्छा लगा 3 दिन हमारी बहन तुल्य, माँ जय बहन तुल्य। बस ठीक है, मैं काला हूँ, ये गोरी है, तो मैं बता दूं मेरी माँ काली थी और मेरे पापा जी बिल्कुल गोरे गट्ट थे, तो मेरे पापा जी पे, बाप पे गई हुई है साध्वी जी। इससे ज्यादा मेरे पापा जी एकदम गोरे गट्ट थे, बिल्कुल इनसे भी ज्यादा गोरे थे, और माँ मेरी जैसी थी, तो मैं माँ पे गया। कहते हैं ना, लड़का माँ पे शुभ रहता है, लड़की बाप पे शुभ रहती है, तो दोनों ही शुभ हो गए। ठीक है ना, तो हम हमारी अब आप लारे साध्विया ने मत की जो अक्ल नामनी चीज को नहीं मेरा समझ। ठीक है, तो मैं अपनी बहन साध्वी आदरणीय, बहुत अभी जब मैंने इनका सत्संग प्रवचन सुना, मुझे लगा कि वास्तव में बहुत, देखो भाई, कुछ चीज़ें गॉड गिफ्ट होती है, कुछ चीज़ें मेहनत करके पाई जाती है। हमारा सुंदर चेहरा ये गॉड गिफ्ट है, पर हमारी सुंदर जबान ये हमारे अपनी सोच का परिणाम है। ठीक है ना, तो आदरणीय साध्वी वरियासी का बहुत गरिमापूर्ण, जिन लोगों ने भी युवा टीम या संघ या युवा मंडल, जिन लोगों ने भी इनका चातुर्मास इतना गरिमापूर्ण कराया, मतलब मैं रोज दादाबाड़ी में बैठा बैठा यहाँ के चातुर्मास की रोज नए होने वाले कार्यक्रम के उपक्रम का आनंद ले रहा रहता था। और मेरी तो आदत है अनुमोदना करने की, मेरी एक आदत है, मैं वो कार्यक्रम हमारा है कि नहीं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई पूछे संबोधि धाम और यहाँ के दादाबाड़ी, मुझे लगता है दोनों हमारी है। मुझे नहीं लगता कि संबोधि धाम हमारा है और ये दादाबाड़ी इनकी है, ना बाबा ना, दादाबाड़ी भी हमारी है और संबोधि धाम भी। अच्छा बताओ, दादाबाड़ी हमारी क्यों नहीं होगी? आप में से तो कोई है नहीं जो दादा गुरुदेव का शिष्य है, परम्परा में दादा गुरुदेव के पट्ट परम्परा में हम शिष्य हैं, तो ओरिजिनल मालिक तो हम हैं, संभाल आप रहे हैं। दादा गुरुदेव के परंपरा के ओरिजिनल मालिक कौन? आप तो उनके चोटी खींच के चले नहीं बने थे ना। दादा, जब हमारा नाम आएगा, आपके बाप के बाप, पापा के पापा, पापा के पापा, पिता के पिता, पिता के पिता का नाम आएगा, तभी दादा गुरुदेव का नाम तो नहीं आएगा। पर जब हमारे गुरु के गुरु, गुरु के गुरु का नाम आएगा, तो चारों दादा गुरुदेव का नाम आ जाएगा। समझ गए ना? समझ में आई? तो ओरिजिनल मालिक तो हम हैं, संभाल आप रहे हैं। एक बार अजमेर में ऐसा ही हुआ था, मैंने यही बात कही थी, मैं कहा ओरिजिनल मालिक तुम कहां से हो गया? मैं, उनकी पट्ट परंपरा में हम बैठे हैं, तुम तो बैठे ही नहीं हो, पर हम संत हैं इसलिए आपको सौंपा हुआ है कि आप लोग संभालो। पर हम बहुत दिल से अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पर विचक्षण विद्यापीठ भी बनी है और कैवल्य धाम तीर्थ के पास भी बनी है। ये तो आप ये समझ कर चलो कि आपके पूरे रायपुर का नाक बना हुआ है ज्ञान के क्षेत्र में। इधर कैवल्य धाम बनाकर आदरणीय निपुणा श्री जी महाराज साहब ने पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर दिया था। सच में कैवल्य धाम तीर्थ तो अत्यंत मनोहारी है, आनंदपूर्ण है, और उसके बगल में विचक्षण विद्यापीठ बनकर हम एक शब्द में कह सकते हैं, सोने में सुहागा हो गया। ठीक है ना? तो हम दुआ करते हैं ऐसे ही रायपुर में खूब अच्छे अच्छे काम होते रहें। हमें यहाँ के लोग बहुत पसंद आए। मैं आपको बता दूं, हम पूरे देश भर में मैंने पदयात्रा की है, लगभग न करते 45,000 किलोमीटर में पैदल चल चुका हूँ देश भर में। ठीक है ना? भारत का ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ हम न गए हों। केवल छत्तीसगढ़ एक बाकी था, जो केंद्र धुरी थी देश की, वो बाकी रहा। बाकी भारत के हर राज्य में गए। पर मैं मानता हूँ छत्तीसगढ़ के लोग बहुत धार्मिक हैं। सबसे बड़ी खास बातें हैं, सरल प्रकृति के हैं। दुनिया में हर काम करना सरल है, मैं आपको बता दूं, दुनिया में हर काम करना सरल है, पर सरल होना बहुत कठिन है। समझ गए ना? पर मैंने सबसे बड़ी खासियत देखी है, और वह है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ये तो आप लोग कहते हैं,
पर मैं आपको बताऊंगा छत्तीसगढ़ियों की सबसे बड़ी खास बात, विशेषकर जो मारवाड़ से जैन समाज यहाँ आया हुआ है, आप लोगों ने यहाँ पर आकर अपने धन का जितना सार्थक उपयोग किया है, पॉजिटिव उपयोग किया है, धर्म के क्षेत्रों में उपयोग किया है, कितना बढ़ चढ़कर लाभ लेते हैं। मैंने देखा यहाँ पर कोई योजना करो उससे पहले नाम तैयार रहते हैं, ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। तो मन को अच्छा लगता है कि यहाँ के लोग बहुत उदार हैं। भाई हमें तो देखो कुछ नहीं चाहिए, हमारा जीवन में कोई प्रोजेक्ट नहीं है, हमारी कोई योजना नहीं, इसलिए हमें तो किसी भी व्यक्ति से धन की कोई कामना करनी नहीं है। हमारे प्रवचन में पैसे की बात कभी कोई होती नहीं है। पर मैं इस शहर की जरूर तारीफ करूंगा, रायपुर के इस समाज का, जैन समाज का अभिनंदन करना चाहूंगा, जो लोग इतने सरल प्रकृति के, इतने उदार हैं। और सबसे बड़ी खास बात है यहाँ के लोगों की, वो है कि सब लोग बहुत पॉजिटिव हैं। ये यहाँ की सबसे बड़ी खास बात है, हर आदमी पॉजिटिव है। कोई यहाँ पर किसी की आलोचना नहीं करता, कोई यहाँ पर किसी के लिए टिप्पणी नहीं करता। जिससे जो हो जाए भलाई के काम कर दो, अरे भाई तुझसे हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो जो कर रहा है उसका अनुमोदन कर लो। अपन तो करना, कराना एंड अनुमोदन करना, तीनों में ही सौभाग्य मानते हैं। हम न केवल न्यू राजेंद्र नगर और वर्धमान नगर और मेघराज जी बेगानी ट्रस्ट का हम अभिनंदन करेंगे, हम पूरे रायपुर का अभिनंदन करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरा तो कई बार मन करता है इस शहर को जाऊंगा ना तो जाने से पहले काजल की टीकी जरूर लगा कर जाऊंगा, नजर न लगे किसी के। इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के, नजर न लगे, बहुत अच्छे लोग, सच्ची कह रहा हूं। अच्छा ये तो आपको पता है ना, मरा साहब स्वार्थ की बात कभी करते नहीं है, हमें कभी कुछ, ये तो आपको भी पता है कि मरा साहब इसी चदर में आए थे। जब मैं आया था ना बहनों, तो यही कामली थी और यही चदर थी, और जब जाऊंगा तो हमारे पास वही रहेगा। इसके अलावा रायपुर की शुभकामनाएं रहेंगी, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं होगा, ठीक है। पर फिर भी मैं बहुत निस्वार्थ भाव से कहना चाहूंगा, तुसी ग्रेट हो।